हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो दोस्तों, यदि आप लोग पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि हमने पार्ट 1 में शब्द क्या होता है या शब्दों को किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है उनको हमने वहाँ पर देखा था। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है आज? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो वह 5 भेद आपके हैं: तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी या विदेशज शब्द, और 5वां है आपका संकर। इसी को हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, या कि तत्भव या तत्सम को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनके ट्रिक भी देखेंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक है कि आप शब्द देखते ही बता सकते हैं कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, या कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है। तो दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं। पहले देखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। हमने पार्ट 1 में देखा था कि संस्कृत को क्या कहा जाता है? मूल भाषा कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? सबकी जननी भाषा कहा जाता है। मतलब संस्कृत से ही सभी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो क्या होता है? संस्कृत, फिर इसके बाद लौकिक भाषा, फिर उसके बाद आपका पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेरी, फिर इसके बाद हिंदी का निर्माण होता है। तो दोस्तों, उसी कहा जाता है कि उसके समान अर्थात कहेंगे कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसके समान, अर्थात अपने मूल स्रोत संस्कृत के समान। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जैसे संस्कृत का शब्द तो क्या है? संस्कृत का है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर रहे हैं? उसका हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। तो जो क्या है, शब्द तो संस्कृत का है, लेकिन हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं। तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? हम तत्सम कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे हमने कहा सूर्य, आश्चर्य, अमावस्या, अर्क, कंटक, दूध, दुग्ध, कूप, कृष्ण, आश्रय और घृत। यह सभी शब्द क्या हैं? आपके संस्कृत के हैं, लेकिन हम क्या हैं? अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर रहे हैं? आपको हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम इसकी पहचानने की ट्रिक देखेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि तत्भव क्या होता है। तत्भव क्या होता है? तद मतलब उससे, और भव मतलब उत्पन्न होने वाला, मतलब उससे उत्पन्न होने। हम कह सकते हैं कि मूल भाषा या संस्कृत भाषा से उत्पन्न होने वाला या परिवर्तित होने वाला। या परिभाषा के मदद समझते हैं कि जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के दौर से गुजर कर वक्त के साथ साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं वे तत्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात कहेंगे कि जैसे क्या हुआ, आपका संस्कृत से क्या हो गया? उसका परिवर्तन हो गया। मूल शब्द जो प्रयोग किया जाता है हिंदी में वह क्या होता है? आपका तत्सम होता है, लेकिन जो परिवर्तित रूप होता है वही क्या होता है? आपका तद्भव होता है। जैसे हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे आग, आपका आग क्या है? आपका तद्भव है, लेकिन यदि तत्सम इसका बनाना रहेगा, अग्नि क्या हो जाएगी? आपकी तत्सम हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि चाँद क्या होगा? चाँद, चंद्र का यदि यह क्या है? तद्भव है, लेकिन यदि तत्सम कहा जाए तो चंद्र हो जाएगा। सूरज का तत्सम आपका हो जाएगा सूर्य, लेकिन यह क्या है? तद्भव है। जैसे हमने कहा कि दूध क्या है? आपका तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम बनाएंगे दुग्ध हो जाएगा। घी क्या है? आपका तद्भव है, लेकिन इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो घृत हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों, क्या होता है? जो परिवर्तित रूप होता है वही हमारा क्या होता है? तद्भव होता है। वही शब्द क्या होता है? तद्भव होता है। अब हम देखेंगे कि पहचानने की ट्रिक। यह जो शब्द हमने देखे अभी, इनको पहचानने की ट्रिक आप इसे समझ लीजिए। आप किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा सकते हैं, सही करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, पहली ट्रिक देखेंगे। हमारी पहली ट्रिक है कि संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और स्रा से बने शब्द अधिकांशतः तत्सम होते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिसमें छ, त्र, ज्ञ और स्रा शब्द हो, या छ, त, ज्ञ या स्रा शब्द से बना शब्द क्या होगा? वह सदैव क्या होगा? या अधिकांशतः क्या होगा? वह
तत्सम ही होगा। जैसे हमने देखा कि जैसे क्षेत्र, क्षेत्र क्या है आपका? तत्सम है। क्षेत्र क्या है आपका? तत्सम है। जबकि खेत क्या हो गया आपका? तद्भव हो गया। क्षीर आपका क्या है? तत्सम है। खीर क्या है आपका? तद्भव है। ज्ञान क्या है आपका? ज्ञानी वाला ज्ञान से अगर ज्ञान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तत्सम हो जाएगा। लेकिन ज्ञान इस तरीके से लिखेंगे तो तद्भव हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है जो संयुक्त व्यंजन है उनसे बना कोई भी शब्द क्या होगा आपका? वह अधिकांशतः तत्सम शब्द ही होगा। जैसे हमने रागी, रागी देखा क्या है? तत्सम है। यह क्या हो गया आपका? तद्भव हो गया। जैसे क्षार, आम्र, हस्त, उष्ट्र आदि, यह सभी क्या है? यह सभी क्या है आपके? तत्सम है। क्योंकि आम्र, जो आम्र है क्या है? र जो बन रहा है यह भी क्या है? संयुक्त व्यंजन ही है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट देखेंगे, यह जो खटकोट वाला सा है से बने शब्द सदैव क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। इस सा से जितने भी शब्द बनेंगे वह क्या होंगे? आपके तत्सम होंगे। यदि इस सा से बना शब्द पूछे कि यह तत्सम है या तद्भव है तो हम क्या मारेंगे? तत्सम मारेंगे। क्योंकि देख लेते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से। जैसे हमने कहा आशीष, यदि इस तरीके से आशीष लिखेंगे तो आपका तत्सम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये वाला सा है। आशीष यहाँ पर भी लिखा गया लेकिन यहाँ पर ए वाला सा है, इसलिए यह क्या है आपका? तद्भव है। जैसे हमने कहा वर्ष, वर्ष क्या हो गया आपका? यहाँ भी सा है, यहाँ भी सा है, ए वाला सा है लेकिन यहाँ पर ए वाला सा है, इसलिए यह तद्भव हो गया या क्या हो गया आपका? तत्सम। जैसे हमने कहा कृषक, यहाँ पर ए वाला सा है जबकि यहाँ पर क्या है? ये दूसरा सा है, आपका क्या हो गया? ये वाला आपका तत्सम हो गया, वाला तद्भव हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम समझ सकते हैं जैसे क्या होता है, जहाँ पर आधार रा भी होता है वह अधिकांशतः क्या होता है आपका? वह भी अधिकांशतः तत्सम ही होता है। जैसे हमने कहा वर्ष, इसमें आधा रा है, यह ऐसे शब्द आधा रा वाले शब्द भी क्या होते हैं? अधिकांशतः तत्सम शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विसर्ग, विसर्ग से बने शब्द तत्सम होते हैं। विसर्ग यदि कोई ऐसा शब्द हो जिसमें विसर्ग लगा हो वह भी क्या होता है? सदैव तत्सम ही होता है। जैसे हम कहेंगे पावकः, जैसे हमने कहा कि पावकः, यह क्या है आपका? तत्सम शब्द है लेकिन यदि तद्भव बनाएंगे तो पावक हो जाएगा। दुखः, दुखा क्या है? दुखा में क्या आपका? विसर्ग लगा हुआ है इसलिए तत्सम है, लेकिन यदि दुख कह देंगे तो यह हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जैसे री, ण, ञ, यह हम कहेंगे कि जो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, इनका पांचवा वर्ण क्या होता है? इनके पांचवें वर्ण से बने शब्द क्या होते हैं? सदैव क्या होते हैं आपके? वह तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे हमने देखा कि मृत्यु, जैसे हमने देखा कि मृत्यु, यह क्या आपका? तत्सम है। यह क्या है आपका? तत्सम, क्योंकि इसमें री की मात्रा लगी हुई है। यदि इसका तद्भव बनाएंगे तो मौत हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि कोण, यहाँ पर क्या है? अड़ा लगा हुआ है, अड़ा लगा हुआ है, इसलिए यह क्या है आपका? तत्सम है। यहाँ इसका कोण का अगर तद्भव बनाएंगे तो कोना हो जाएगा। पूर्ण, यहाँ भी क्या है आपका? रा लगा, आधा रा लगा हुआ प्लस ड़ा लगा हुआ है, इसलिए यह तत्सम है। यदि इसका तद्भव बनाएंगे तो पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पूरा। इसी तरीके से कृष्ण है, कृष्ण और किशन है, राम और नाम है। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग जो होते हैं इनका पांचवा अक्षर या री जो होता है जिस शब्द में आए वह क्या होता है? सदैव क्या होता है आपका? वह तत्सम होता है, तत्सम होता है। जैसे पितृ, मातृ आदि। दोस्तों अनुस्वार, जो ये बिंदी लगती है वर्ण के ऊपर से बना शब्द, अनुस्वार से बना शब्द क्या होता है? वह भी क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे हमने कहेंगे कि अंश, चंद्र, यह सभी क्या है आपकी? यह तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो दोस्तों अब हम देखेंगे तद्भव वाला। जैसे अनुनासिक या चंद्र बिंदु जिसे हम कहते हैं से बना शब्द सब क्या होता है? सदैव तद्भव होता है। जैसे हमने कहा कि आँख, आँख में क्या है? चंद्र बिंदु लगी हुई है, इसलिए आँख क्या है आपका? तद्भव है। इसका तत्सम बनाएंगे तो अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्ष। या कहेंगे मुँह, तो मुँह में क्या आपका? चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसलिए क्या है आपका? तद्भव है। मुख कह देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? यह आपका तत्सम हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखेंगे जैसे चाँद, चाँद में क्या है? आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसलिए आप क्या है? तद्भव है। और जैसे इसमें अनुस्वार मान लीजिए या आधा ना लगा हुआ है, इसलिए यह क्या है? तत्सम है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे द्विगुण वर्ण, द्विगुण मतलब कि जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, अर्थात ड़ और ढ। यह क्या होता है आपका? प्रयोग सदैव तद्भव होता है, या इनसे बना शब्द क्या होता है? सदैव क्या होता है? तत्सम। जैसे चिड़िया, इसमें ड़ क्या ड़ा आया है,
पपड़ी इसमें भी ढ आया है, पड़िक इसमें भी ढ आया है, तो कहेंगे कि जिस जो ढ और ढ और उसमें उससे बना शब्द क्या होता है, सदैव क्या होता है, तद्भव होता है। नेक्स्ट देखेंगे जैसे कि वा से बना शब्द, वा से बना शब्द तत्सम परंतु बा से बना शब्द तद्भव होता है। जिस शब्द में वा आए वह क्या होगा, सदैव तत्सम होगा, लेकिन जब जिस शब्द में बा आए वह सदैव क्या होगा, आपका तद्भव होगा। जैसे हम देखेंगे, जैसे हमने कहा कि वानर, वानर यह क्या है, वाह आया इसमें इसलिए क्या है, तत्सम है। बंदर कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बा आया है इसमें तद्भव हो जाएगा। जैसे हमने कहा विवाह, विवाह में वाह आया है इसलिए क्या हो जाएगा, आपका तत्सम हो जाएगा। लेकिन ब्याह कहेंगे, ब्याह है तो इसमें बा आया है इसलिए यह क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि वक्र, वक्र में वाह आया है और जबकि उसका तद्भव बनाएंगे बगुला जो होता है बा, तो ये बगुला क्या हो जाएगा, आपका यह तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, या से बना शब्द तत्सम परंतु जा से बना शब्द तद्भव होता है। या से बना शब्द तत्सम परंतु जा से बना शब्द तद्भव होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यमुना, यमुना इस पे या लगा हुआ है इसलिए तत्सम है। यहाँ पर जा लगा हुआ जमुना में इसलिए क्या है, यह तद्भव है। जैसे हमने कहा कि योगी, योगी में या लगा हुआ इसलिए तत्सम है और जोगी में जा लगा हुआ इसलिए क्या है, तद्भव है। न्यो, न्यो में या लगा हुआ इसलिए तत्सम है। जौ में जा लगा हुआ इसलिए तद्भव है। तो इसको भी माइंड में बैठा लेंगे। जितने भी पॉइंट है दोस्तों, आप लोग, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका नोट्स बना लीजिए। या नोट्स नहीं बना पाते हैं तो कमेंट करिए, मैं इसके PDF भी अवेलेबल करा दूंगा सेम टू सेम। दोस्तों नोट्स बनाए रहेंगे या आपके पास PDF रहेगा तो आप इसे रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे देशज शब्द। यदि इसको अलग रखेंगे तो देश प्लस जा हो जाएगा। देश तो देश ही है लेकिन जा से क्या हो जाएगा, जा का मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात देश में जन्म लेने वाला शब्द क्या होता है, देशज। या इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। जैसे आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई भी या किसी क्षेत्र का व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए बिहार का होगा, यूपी का हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो वह क्या करेगा, अगर अलग दिशाओं में या अलग देश में या कहीं भी जाएगा या एक दूसरे से मिलकर बात कर रहे हैं तो दोनों हिंदी ही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है उनमें उनके क्षेत्र जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे यूपी वाला रहेगा या बिहार वाला रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, भोजपुरी की, वह हिंदी तो बोलेगा लेकिन उसमें भोजपुरी की क्या है, उसमें प्रभाव रहेगा। जैसे महाराष्ट्र का रहेगा तो उसमें मराठी का प्रभाव रहेगा। तो हिंदी भी बोलेगा लेकिन उसमें क्षेत्रीय प्रभाव पड़ेगा। जो हिंदी में ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिसमें क्या होता है, क्षेत्रीय प्रभाव होता है, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, आपका देशज शब्द कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए। जैसे हमने कहा कि खुरपा, खुरपा, गड़बड़, टन, झंझट, ठेठ, लोटा, पगड़ी, थैला, यह सभी शब्द क्या हैं, यह सभी शब्द क्या हैं, देशज है। नेक्स्ट देखेंगे विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी या विदेशज अर्थात हम शब्दों से ही समझ सकते हैं कि विदेशी मतलब क्या हो, अन्य देश का या हमारे देश से छोड़कर मतलब अन्य देश का शब्द। जैसे हमने कहा कि वी, इसको अलग अलग करेंगे तो वी प्लस देश प्लस जा। वी का मतलब अन्य हो जाएगा, देश का मतलब देश हो जाएगा, जा का मतलब जन्म लेने वाला। अर्थात कहेंगे अन्य देश से जन्म लेने वाला शब्द क्या होता है, विदेशी होता है। जैसे हम परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि हिंदी और संस्कृत, दोस्तों क्योंकि हिंदी क्या है, हिंदी की अधिकांश देश में बोली जाती है, तो कहेंगे हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य दूसरे देशों के भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। या हम कहेंगे कि जो अन्य देश के हिंदी और संस्कृत को छोड़ देंगे, उसके अलावा अन्य जितने भी भाषाएं हैं, अन्य देशों की भाषाएं हैं, उनको हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार हिंदी में प्रयुक्त करने लगते हैं, हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं या प्रयुक्त करने लगते हैं। क्या होता है, वही क्या होता है, विदेशी या विदेशी शब्द। जैसे मान लीजिए आपका शब्द है जैसे रेलवे, रेलवे, यदि रेलवे को हमें हिंदी में कहना पड़े तो ये काफ़ी लंबा, जैसे लौह पथगामिनी, यह क्या काफ़ी बड़ा है, इसको कहने में भी क्या है, अजीब सा लग रहा है। लेकिन रेलवे को हम क्या कहते हैं, रेलवे सीधा कह देते हैं। रेलवे क्या है, वास्तव में यह विदेशी शब्द है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा अनुसार क्या है, हम इसको हिंदी में बोल रहे हैं। जैसे हमने कहा स्टेशन, स्टेशन भी क्या है, आपका विदेशी शब्द है, इसे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन सुविधा अनुसार क्या कर रहे हैं, हम इसको हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं। जैसे हमने कहा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल
जैसे हमने कहा डॉक्टर, यह सभी शब्द क्या हैं, यह सभी शब्द क्या हैं, यह विदेशी हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको अपनी सुविधानुसार या बोलने की सुविधानुसार क्या कर रहे हैं, इसको अपनी हिंदी में प्रयुक्त कर रहे हैं, इसलिए क्या है, यह सभी विदेशी से या विदेशी शब्द हैं। जैसे इसके पहचानने की कुछ ट्रिक है, जैसे हमने कहा अ, ये वाला जो अ इस पर ऐसा लगा हुआ होता है, ये इससे बना शब्द क्या होता है, सदैव विदेशी होता है। क्या होता है, सदैव विदेशी। जैसे हमने डॉक्टर देखा, डॉक्टर, उस पर क्या है, यह वाला अ का लगा हुआ है, इसलिए क्या है, वह का विदेशी शब्द है। जैसे हमने कहा ख, क, ख, ग, ज, फा, यह सभी क्या है, फारसी शब्द हैं, और इनसे बना भी शब्द क्या हो जाएगा आपका सदैव विदेशी होगा। देखिए का क्या के बिंदी लगी, खा क्या के बिंदी, गा क्या की बिंदी, यह सब फारसी हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे संकर या मिश्रित शब्द। संकर या मिश्रित शब्द कहेंगे कि संकर या मिश्रित, मिश्रित का मतलब ही क्या होता है, मिश्रण, अर्थात एक से अधिक चीज़ों का मिश्रण। तो हम कहेंगे कि दो भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। अर्थात क्या है, दो भाषाओं या दो शब्दों के, दो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द हैं उनसे जब मिलकर एक शब्द बनता है तो वही क्या होता है, आपका संकर या मिश्रित शब्द होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अग्निबोट, अग्निबोट, अग्नि क्या है आपका, वह तत्सम है, बोट क्या है आपका, बोट क्या हो गया आपका, एक अंग्रेजी शब्द हो गया, यह बोट अंग्रेजी शब्द हो गया, लेकिन अग्नि क्या है आपका, तत्सम है, इसलिए दो अलग अलग शब्दों के मेल से क्या है आपका अग्निबोट बना हुआ है, इसलिए क्या है, यह क्या आपका संकर या मिश्रित शब्द। जैसे हमने कहा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, जैसे हमने कहा जेब कतरा, गोताखोर, अजायब घर, तहसीलदार, मशीनीकरण, पुलिस चौकी आदि, यह सभी शब्द क्या हैं, यह सभी शब्द आपके संकर या मिश्रित शब्द, क्योंकि यह क्या है, इनमें दो भाषाओं का मिश्रण, इसमें दो भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए क्या है आपका संकर या मिश्रित शब्द है। तो दोस्तों आज हमने देखा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, और इसी तरीके से डिटेल में समझेंगे, पहचानने की ट्रिक देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर डेली वीडियो अपडेट होती है और यहाँ सभी विषय क्या है, फ्री पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।